बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कराने चल रहे हैं, ये जो नया पैटर्न आया है, सवाल जो जेई के आपके नीट में पूछे जाने लगे हैं, तो उन्हीं जेई के क्वेश्चंस कुछ जो पुराने हैं उनको हम लोग लेवल 2 प्रॉब्लम के रूप में डिस्कस करेंगे। तो आइए उसी सीरीज में पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज वाई ग्राम। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट दे दिए हैं, कितना दे दिए भैया? वाई ग्राम। एटॉमिक वेट वाई ग्राम पर मोल है। कह रहे इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर ये जो मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे ही 4 एलिमेंट हों तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 4y। क्यों 4y? सिंस इट इज टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक मतलब कि इसकी एटॉमिसिटी 4 है, तो 4 एटम इनके इन्वॉल्व होंगे और एक एटम का एटॉमिक वेट है y, तो y इंटू 4 दैट इज कॉल्ड क्या? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मास कितना दिए हैं भैया इसका? जिस मास में ये मोल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं साहब जो मास है वो z ग्राम है। ठीक है, तो भैया ये z ग्राम इसका मास है। हमें अगर मोल निकालना है तो मोल निकालने का फार्मूला सबको पता है, मास अपान क्या होता है भैया? मोलर मास। ओके, मास कितना दिए हैं? z, और मोलर मास कितना हो गया? 4y। ये 4y मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और ये z मास है, मास अपान मोलर मास, z अपान 4y। अब ढूंढिए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, कहां पे z अपान 4y है? तो z अपान 4y बी ऑप्शन में करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को? आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया हम लोग। कह रहे वेट ऑफ एन एटम ऑफ ट्राइटॉमिक गैस इज x ग्राम। कोई ट्राइटॉमिक गैस है, उसका मास कितना दे दिए हैं? x ग्राम। कह रहे हैं वेट ऑफ एन एटम ऑफ ट्राइटॉमिक गैस। ठीक है, ट्राइटॉमिक गैस इज x ग्राम। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन y किलोग्राम ऑफ गैस। सबको ये बात पता है कि वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मोल के होता है। ठीक है, मोल के। अब इसमें पूछ रहे ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम आयन का मतलब होता है मोल ऑफ आयन। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर बात? तो वेट एक एटम का x ग्राम है। ठीक है, तो हम लोग पहले उस मॉलिक्यूल का जिसका हम y किलोग्राम लेकर के चल रहे हैं, इसका पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 एटम इक्वल टू है x ग्राम। तो वेट ऑफ n एटम, वेट ऑफ n एटम्स। n एटम्स हम क्यों ले रहे हैं? एवोगैड्रो नंबर के
बराबर एटम हम ले रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर के बराबर हम एटम का वेट निकालेंगे तो वो उस एटम का एटॉमिक वेट कहलाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा x इंटू Na। क्लियर? यही कहलाएगा एटॉमिक वेट ऑफ एटम। तो एटॉमिक वेट ऑफ एटम क्या हो गया? x इंटू Na। ठीक है, क्योंकि x ग्राम हम लेकर के चले हैं। जरा बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है, जो गैस है, वो कैसा है? क्या मोनोएटॉमिक है? नहीं साहब, कैसा है? ट्राई एटॉमिक। तो अगर ट्राई एटॉमिक है तो जब मॉलिक्यूलर वेट आप लोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो हो जाएगा थ्राइस इंटू एक्स इंटू Na। यही निकल करके आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। उस गैस का क्या है? मॉलिक्यूलर वेट हुआ थ्राइस इंटू एक्स इंटू Na। ठीक है, अब हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया और हमको मास दिया गया है। तो मोल निकालने के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए मास अपान क्या कर देंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो हम यहां लिख दे रहे हैं मोल इक्वल टू मास कितना है भैया? y किलोग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? थ्राइस इंटू एक्स इंटू Na। चूंकि ये किलोग्राम में है, हमें इसको ग्राम में रखना होगा। तो हो जाएगा 1000 y अपान थ्राइस इंटू एक्स इंटू Na। यही आंसर आ जाएगा। अब चेक करिए इस चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ध्यान से आप देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत आप उसको भेज दें, मैसेज कर दें, या कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन कह रहे साहब 600 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ O2 एंड ओजोन हैव मास कितना ग्राम? 1 ग्राम एट NTP। कह रहे द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर्स एट NTP वुड बी। ठीक है, सवाल ओजोन और O2 गैस के मिक्सचर का है और इनका मास कितना हम लेकर चल रहे हैं? 1 ग्राम, 1 ग्राम। और ये कितने भैया दोनों मिला करके? 600 ml। किस पर दिए गए हैं बेटा? ये NTP पे दिए गए हैं। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखें, अगर हम इसको वेट ऑफ ओजोन कर दें, वेट ऑफ O2 कर दें, तो दोनों का वेट जुड़ करके कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है। ओके, हम अगर किसी भी गैस का वेट निकालते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम एट NTP अपान क्या होता है भैया? ये मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यही तो होता है ना भाई। मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको वेट निकालना है। जो गैस ये है, इसका हमको क्या रखना है? वेट रखना है। तो जब आप वेट निकालोगे तो हो जाएगा वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम इनटू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो हम गैस के वेट को वॉल्यूम के टर्म में रख रहे हैं। क्लियर? अब जरा बताइए, इसका वॉल्यूम हम कितना मान ले रहे हैं? x ml। तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस x ml। ये हो जाएगा x अपान 22,400 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट ओजोन का 48 होगा, प्लस इसके स्थान पर हम लिखेंगे 600 माइनस x अपान 22,400 इंटू O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 32 इक्वल टू कितने का आ जाएगा? 1। अब यहां पर हम 22,400 LCM ले लेंगे। यहां ऊपर बचेगा 48x
प्लस 22,400 से भाग देंगे, 22,400 कटा 1 आया, 32 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 1 19, 19,200 माइनस 32x इक्वल टू कितने का आ जाएगा 1 के। ठीक है, 1 के हुआ। अब इसको जरा आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48x में से 32x आप घटाएंगे तो आ जाएगा 16x। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 22,400 माइनस 19,000, 22,400 माइनस 19,200 इक्वल टू 3200। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3200 अपान 16 इक्वल टू आ जाएगा 200। तो ये जो x निकल करके आया, x हम किसको माने हैं ओजोन को। ओके, तो ये ओजोन का वॉल्यूम कितना आया 200 ml। तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन हो जाएगा भैया 200 ml और वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा ये 400 ml। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ओजोन का वॉल्यूम बताओ, तो ओजोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml। सवाल आपके सामने लिखा है। हमारा मेन जो केमिस्ट्री था वो यही था, बस उसके बाद इन्हीं के टर्म में हमने वैल्यू पुट करा, उसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाई किया। ओके, सवाल मात्र 2 लाइन का है, हमने इक्वेशन वेट के टर्म में बनाया, फिर आगे सिंपल कैलकुलेशन है। जितना आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे लल्ला, उतने बढ़िया न्यूमेरिकल में आप इजी गोइंग तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आते हैं हम लोग। कर द परसेंट ऑफ P2O5 इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर, एक मिनट, इक्वल टू हो जाएगा, यहां हम 100 ना रखें, यहां हम लोग रख सकते हैं ये जब से बेटा ना अपडेट हुआ है हमारा ये सिस्टम, तब से गाना कुछ और गाने लगा है। ये x प्लस वाई कर दे रहे हैं, x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़ करके ही तो 100 होगा, हम x और y के टर्म में वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 20x प्लस 20y। क्लियर, अब ये हो जाएगा 28y में से 20y इधर आ जाएगा और 20 में से x इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20x माइनस 16x इक्वल टू 28y माइनस 20y, यानी हो जाएगा 4x इक्वल टू 8y के, यानी x इक्वल टू किसके हो जाएगा 2y के। यहां हम x को y के टर्म में निकाल लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगले केस में यही परसेंटेज जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, तो हो जाएगा y%। मीथेन अब की बार लिया गया 16 और x% C2H4 लिया गया 28। ठीक, अब की बार क्या होगा, हमें मीन मोलर मास नहीं पता, तो हम लिख रहे हैं मीन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 16y प्लस 28x अपान x प्लस y। ध्यान रखिएगा, अब इस x के स्थान पर हम 2y रखेंगे, तो हो जाएगा 16y
प्लस 28 इंटू 2y अपान 2y प्लस y। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 28 दूना 56, 16 प्लस 56 अपान 3, 72/3, ये निकल के आ जाएगा 24। इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाइए। सवाल दिए हैं 8वां, कह रहे 116 मिलीग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन वेपोराइजेशन इन ए विक्टर मेयर्स एपरेटस। विक्टर मेयर एपरेटस होता है एटॉमिक वेट ज्ञात करने का, ये सब पुराने मेथड हैं। जितना इसमें एयर होता है, अगर गैस उतना वॉल्यूम कवर करती है तो उतना एयर निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि उस गैस का वॉल्यूम कितना रहा होगा, क्योंकि वो गैस उतने एयर को क्या करती है, अंदर से डिस्प्लेस करती है। तो सवाल में देखिए वही स्टाइल दे रहे हैं, कह रहे साहब 116 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन वेपोराइजेशन इन ए विक्टर मेयर्स एपरेटस displaces 44.8 ml of air measured at STP, the molecular mass of the compound will be। क्लियर, आप जरा ध्यान दीजिएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी अपान क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब जरा यहां देखना, वेट कितना दिए बेटा, 116 मिलीग्राम, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। हमें क्या बताना उस गैस का, मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है ये, 44.8 ml अपान 22,400। यहां से जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कितना निकल करके आया, कितना निकला बेटा, यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आएगा भैया 58। स्पष्ट, ये आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, आप फार्मूला मेन पढ़ते ही पढ़ते हैं, डायरेक्ट वही फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे द मोल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स 75% हैवी वाटर। इस सवाल को हम आपको करवाए हैं बेटा, क्वेश्चन देख लें जरा। %75 D2O है, तो इसी में 25% कौन मौजूद होगा, नॉर्मल वाटर। इसका मोलर मास होगा 20 और इसका मोलर मास होगा 18। क्लियर, तो जब आप इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है, एवरेज, तो मोलर मास इंटू परसेंटेज यानी एबंडेंसी, तो हो जाएगा 20 इंटू 75 प्लस 18 इंटू 25 अपान 100। ये सॉल्व करेंगे 119.5 निकल करके आएगा। आंसर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तरीका इसके और भी थे लगाने के, जैसे सवाल में ये आपको 75% दे दिया गया है, 75% बाई मोल मान करके चलिए आप, ठीक है, तो हो जाएगा 75 अपान 100 इंटू 20, ये D2O हुआ, प्लस 25 अपान 100 इंटू 18, ये कौन हुआ, H2O, ये निकल करके आएगा मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का। यही सॉल्व कर लेंगे, 119.5 निकल करके आ जाएगा। या इसी को आप ऐसे कर सकते थे, एक और तरीका था लगाने का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2। M1 मतलब हैवी वाटर जिसका मोलर मास हो गया 20 इंटू
75 मोल है ना 100 मोल में, तो 75/100 कितना हो जाएगा? 0.75 मोल फ्रैक्शन। ये हो गया 18 इंटू 0.25 मोल फ्रैक्शन, 119.5 ये निकल करके भैया आएगा। क्लियर? तो पहला मेथड, दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड, तीनों मेथड से सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया भैया। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए। कर द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन यूज्ड टू कन्वर्ट 4.7 ग्राम ऑफ फिनॉल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना दे दिए हैं? 94। क्लियर? ये है फार्मूला। क्लियर? इसमें अगर आप लगाना चाहेंगे इसको तो आप, ये है फिनॉल, इनका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। सबको ये बात पता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा और 3 मोल ऑफ HBr निकलकर बाहर आएगा। ठीक है? सवाल में कह रहे हैं साहब अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, कितना ब्रोमीन यूज होगा 4.7 ग्राम फिनॉल को कन्वर्ट करने के लिए। तो इनका मोल मोल मेथड से इक्वेट करिए, ये हो जाएगा 3 कोफिशिएंट है ना, तो 1/3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू मोल्स ऑफ फिनॉल के। क्लियर? और फिनॉल कौन सा? ये होगा C6H5OH। ये हो जाएगा 1/3 इंटू, इसका वेट दिए हैं, अच्छा वेट पूछ रहे हैं इसका, इसका हो जाएगा ब्रोमीन का, एक ब्रोमीन का कितना होता है? 80, तो 2 ब्रोमीन हो जाएंगे 160 इक्वल टू, इसका वेट कितना दिए हैं? 4.7। ये बल्कि 160 के बजाय आप यहां इसे सीधे लिख दें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन, यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल। यहां से आपको क्या निकालना है? वेट। क्लियर? अब इसमें आप वेट निकाल के चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका हमें याद नहीं है, और फिर अभी निकालेंगे तो भी लंबा, पूरा फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सब पूरा जोड़ेंगे, लगा लेंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे H2 गैस हैज प्रेशर 200 mm, रिएक्ट विद O2 गैस, प्रेशर कितना? 500 mm, टू फॉर्म वाटर, वाटर बना रहे हैं कर साहब, फाइनल प्रेशर आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद फाइनल प्रेशर आपको बताना है बेटा। क्लियर? ये है H2, O2 से रिएक्शन करेंगे, 2 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। यहां पर प्रेशर इसका कितना है? 200 mm, और O2 का प्रेशर कितना है? 500 mm। अगर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जरा PV इक्वल टू क्या होता है? nRT के। जब वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर पहले से कांस्टेंट और पहले से कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोल के। तो 200 मोल हम इसको मान सकते हैं, 200 प्रेशर को 200 मोल मान सकते हैं, 500 प्रेशर को 500 मोल मान सकते हैं। ओके? अगर हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर हम देखें तो 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, यानी जितना हम H2 लेंगे उस H2 का आधा ही तो O2 रिएक्ट करेगा। तो 200 मोल अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसके 100 मोल से रिएक्शन करेगा, यानी 200 mm अगर हम H2 ले रहे हैं प्रेशर, तो हमें 100 mm O2 प्रेशर चाहिए। तो अगर 200 है, इसके 100 से रिएक्शन करेगा, इसका बचेगा कितना? 400 mm O2 रिमेन्स। ये तो लिक्विड बन गया ना बेटा,
इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 0। ये खत्म हो गया, इसका प्रेशर क्या हो गया 0। यानी जो हमारा फाइनल मिक्सचर बनकर के आ रहा है भाई, H2 और O2 जब रिएक्ट कर रहे हैं किसी सिस्टम में तो H2 पूरा खत्म हो गया और H2 और O2 रिएक्ट करके पानी बना ले रहे, पानी का भी कोई प्रेशर नहीं होगा, तो बचा कौन सा गैस O2 बचा। और O2 कितना mm बच रहा है 400 mm। आखिरी या रिमेनिंग प्रेशर रिएक्शन के बाद कितना निकल के आ जाएगा, ही 400 mm निकल करके आ रहा होगा। क्लियर, ये है पिक्चर भैया। आइए अगले सवाल पे जरा हम लोग आते हैं। कह रहे A, B, C, D और 4E, 5F, ठीक है। When reaction started, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, द प्रेशर इज कितना हो जा रहा है भैया, उस समय तक कितना था 100 mm। कह रहे साहब व्हाट इज द प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद प्रेशर कितना होगा, जरा रिएक्शन को हम देखें। अच्छा ध्यान रखिए, गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड और सॉलिड का प्रेशर हम कंसीडर नहीं करते, ओके, निगलेक्ट मान करके चलते हैं। तो ये भैया A गैस है, B ये भी गैस है, C ये भी गैस है, 3D ये भी गैस है, 4E लिक्विड है और 5F ये क्या है सॉलिड है। तो अगर हम यहां देखें तो रिएक्शन से पहले मोल कितना था टोटल, इसके A के 1 मोल, B के 1 मोल, टोटल मिला के कितने हुए 2 मोल। रिएक्शन के बाद कितने मोल इसके हैं 2 और 3 2 कितने हो गए 5 मोल। आप कहोगे साहब ये 4 मोल इसके 5 मोल इससे छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये F सॉलिड है और ये भी E क्या है लिक्विड है। क्लियर, जरा बताइए प्रेशर रिएक्शन से पहले कितना था 100 mm था, ठीक है। अब प्रेशर रिएक्शन के बाद कितना होगा यही ज्ञात करना है सवाल में। कह रहे व्हाट इज द प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन। सबको ये बात पता है कि PV इक्वल टू nRT के, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर पहले से कांस्टेंट, R पहले से कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल के। इट मींस कि P2 अपान P1 इक्वल टू होगा N2 अपान N1 के। ओके, यहां से P2 निकालना है, P1 हो गया भैया ये 100 mm, N2 कितना है 5, N1 कितना है 2, तो P2 कितना निकल के आ जाएगा 250 mm। यानी रिएक्शन के बाद जो टोटल प्रेशर निकल करके आएगा सिस्टम का वो कितना हो जाएगा भैया रिएक्शन के बाद 250 mm, जबकि रिएक्शन से पहले कितना था 100 mm। अगर सवाल में आंसर तो आपका आ गया, ये सी आंसर करेक्ट होगा। अगर सवाल पूछता कि बताओ प्रेशर में चेंज कितना हुआ, तो 150 mm प्रेशर का चेंज हुआ। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। कह रहे 1.2 ml ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट NTP व्हेन 4.12 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, द मोलेक्युलर वेट ऑफ द अल्कोहल विल बी। इसका मोलेक्युलर वेट कितना निकल कर आ रहा होगा, ये आपको भैया यहां पर बताना है। क्लियर, तो यहां पर अगर आप देखें इसमें यह है 1.2 ml गैस प्रोड्यूस्ड एट NTP, ठीक है। पहले हम रिएक्शन जरा देख लें। यह है CH3MgI और इनका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है बेटा, अल्कोहल के साथ। जब रिएक्शन ही होगा तो ये रिएक्टिव H जनरेट करते हैं अल्कोहल, अभी आगे आपको ऑर्गेनिक में बताया जाएगा या बताया गया होगा। और यहां से ये मीथेन टूटेगा, ये क्या बना मीथेन गैस बना, साथ में ये MgI और साथ में क्या लगा एल्कोक्साइड। क्लियर, अब अगर आप यहां देखें या बल्कि इस रिएक्शन को आप ऐसे सीधे लिख लें, अल्कोहल है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मीथेन बन रहा है MgORI, ठीक है। हमसे यहां मास जो दे दिए हैं 1.2 ml गैस प्रोड्यूस्ड, ये जो वॉल्यूम निकल करके आ रहा है ये 1.2 ml जा रहा है, ठीक है NTP पर।
और अल्कोहल कितना हम लोग लेकर चल रहे हैं 4.12 मिलीग्राम। तो अगर आप यहां देखें तो मोल ऑफ अल्कोहल इक्वल टू होगा मोल ऑफ मीथेन गैस के जो प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसका वेट 4.12 इंटू 10 की पावर -3 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि हमें निकालना है, इसका हो जाएगा 1.2 ml अपान 22,400। तो जब आप यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आएगा 76.9 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा भैया, चेक कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं है। अब आप सोच रहे हो साहब ये रिएक्शन हमको कैसे पता चला, तो आपको भी पता चल जाएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लियर। क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्री होती है बेटा ये जान है पूरे केमिस्ट्री की, रिएक्शंस इसमें आपको पता होने चाहिए, इसीलिए तो सवाल इसके थोड़े से टिपिकल माने जाते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि अल्कोहल रिएक्टिव H देता है और वही रिएक्टिव H ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के R एल्काइल ग्रुप इससे रिएक्शन करता है तो आप फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे सवाल थोड़े टिपिकल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें रिएक्शन भी पता होना चाहिए और प्लस मोल मेथड या ग्राम इक्विवेलेंट मेथड या मिली इक्विवेलेंट मेथड या POAC मेथड भी हमें पता होना चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। कह रहे हैं एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेट 21% ऑफ O2, देन द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 210 ml ऑफ SO2 इंटू SO3 इज, क्लियर। ये है SO2, अगर ये O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये SO3 बनाएगा, ठीक है। ध्यान से अगर आप यहां देखें, कह रहे साहब कितना एयर हमें चाहिए, तो पहले तो हम निकालें कि 210 ml SO2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना O2 चाहिए। ध्यान दीजिए जरा इधर, जितना मोल आप SO2 लेकर चल रहे हैं उसका आधा मोल ही तो O2 लिया जाएगा, यानी अगर इसका हम 2 वॉल्यूम ले तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, यूज 1 वॉल्यूम। अगर हम इसका 200 ml लेंगे तो ये कितना यूज होगा 100 ml। अगर हम इसके 210 ml लेके चल रहे हैं इसका कितना यूज हो रहा है 110 ml यूज हो रहा है बेटा यहां पर, अगर हम ध्यान से देखें, क्लियर। यानी O2 हमें कितना लेना पड़ रहा है 110 ml। अब जरा ऐसे देखें आप कि 21 ml O2 for 21 ml O2 the required air कितना 100 ml। इसी तरह से 110 ml O2 के लिए रिक्वायर्ड एयर कितना होगा, ये हो जाएगा 100 अपान 21 इंटू 110। ये तो निकल कर क्या है ना बेटा। अब जरा बताइए कितना निकल कर क्या है भैया, ये यहां पर जरा सॉल्व करिए। 21 100 अपान 21 इंटू 110 कितना निकल के आ जाएगा, बताए 300 ml आ रहा है कि 200 ml आ रहा है कि 600 ml आ रहा है, कितना निकल कर के आ रहा है भाई, बोलो जल्दी से भाई। ये 11 दूना 22 2 लगभग कितना निकल के आ रहा होगा 20। अरे भाई 20 पंचे 100 कर दीजिए, ठीक है 20 पंचे 100 5 के आसपास से जा रहा होगा, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0 11 पचे 55 550 ml। आंसर अप्रॉक्स कितना निकल के आ रहा है 500 ml, जबकि एग्जैक्ट में कितना निकल के आना चाहिए 500 ml निकल कर आना चाहिए। क्लियर बात, स्पष्ट भैया। आप ऐसे देखिए कि 210 ml ही तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, 210 ml SO2 के लिए कितना ml हमें O2 चाहिए होगा 110 ml, ठीक है। 21 ml O2 के लिए हमें कितना एयर लेना पड़ेगा 100 ml, तो 110 ml O2 के लिए हमें कितना एयर लेना पड़ेगा 550 ml। तो नियम से यहां पे 500 ना होकर कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 550 ml। स्पष्ट। अगला क्वेश्चन जरा देखें भैया, कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज
पेट्रोल इज ऑक्टेन। आप ये मान के चलें कि पेट्रोल क्या है, ऑक्टेन है, एंड हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम इसका कितना लिया जा रहा है, 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम, कितना मोल O2 कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये भैया है C8H18, इसे हमें कंबस्ट करना है, तो कंबशन के लिए O2 की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर जनरेट होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस करने का आपको तरीका बताया गया था, कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही आप बैलेंस करोगे इसको भैया। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, कार्बन यहां कितना है 8, तो हम यहां 8 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन यहां कितना है 18, तो हम यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूना 16 और 9 कितना हो गया 25, तो हो जाएगा 25/2। ये रिएक्शन फुल्ली हो गया बैलेंस। हमने पहले कार्बन को बैलेंस किया, 8 था 8 से यहां मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन 18 था उसका आधा 9 से यहां मल्टीप्लाई करे, अब देखना 8 दूना 16 9 कितना हो गया 25 मोल ऑक्सीजन, तो जितना मोल ऑक्सीजन इधर होगा उतना उसके आधे से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां 2 मोल ऑक्सीजन था तो उसका आधा ही यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल, 25 मोल निकल करके सिंपल आएगा। अब अगर आप यहां देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना मोल O2 यूज हुआ, तो अगर हम मोल मेथड लगाएं तो मोल ऑफ O2, इसका जस्ट उल्टा करेंगे 1/25/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो सीधे आप ऐसे लगा लीजिए 2/25 मोल ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ C8H18। क्लियर? अब यहां पर आप क्या करेंगे, 2/20 सीधे मोल ऑफ O2, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 25/2 इंटू, अब इसका हमें वेट दिया गया, हमें वेट नहीं दिए हैं, हमें इसका क्या दे दिए हैं वॉल्यूम, तो जब आप वेट निकालोगे तो डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 0.8, वॉल्यूम कितना है 1425, ठीक है, तो इस वेट के स्थान पर रख दिए 0.8 इंटू 1425 अपान इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा किसका C8H18 का, ये 12×8 होगा, ये 96 और 18 ये, तो 8×6 = 14, 8×6 कहां से सब कट पिट जा रहा है, 8×6 = 14, 9×10 ही हो जाएगा सीधे 114, तो सीधे इसको 114 आप यहां बल्कि लिख लीजिए। (114) ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ O2 जो निकल के आएगा वो 125 मोल निकल करके आ रहा होगा, आंसर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये सब सवाल बच्चे पूछ करके गए हैं बेटा, सब याद है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। NaH2PO4 सोल्यूशन ट्रीटेड विद अमोनियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। अब देखिए Mg+2 ये ऊपर होना चाहिए था, गलती से टाइप राइटर महोदय यहाँ नीचे कर दिए हैं, तो ये ऊपर मानकर आप चलिएगा। ये जो है ये है मैग्नीशियम आयन मिक्सचर। गिव प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट डॉट हेक्साहाइड्रेट ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स 11.1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम pyrophosphate. The weight of sodium hydrogen phosphate was present in original solution will be। अगली बात, तो ये सॉल्व करना है POAC मेथड से लगेगा सवाल ये, क्योंकि हम अगर इसके रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो बहुत बड़ा टास्क होगा वो। ऐसे सवाल को हम POAC मेथड से लगाते हैं। POAC मेथड से कैसे लगाएंगे सवाल को, ध्यान दें जरा इधर।
ये है NaH2PO4, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया जा रहा है किससे, अमोनियम आयन, और किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट दिया किसका, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट डॉट हेक्सा हाइड्रेट। पुनः इसको क्या किया गया, हीट किया गया, ये बनाया क्या, Mg2P2O7। ठीक है, हम लोग यहां पर जब लेकर के चले थे तो यहां पर फास्फोरस कितना था, 1, और यहां पर जब लेकर चले तो यहां फास्फोरस कितना था, 2। ठीक है, क्योंकि P ही कॉमन है, ऑक्सीजन पे लगाइएगा नहीं, मैग्नीशियम कॉमन है नहीं, सोडियम कॉमन है नहीं, जो कॉमन होगा उसी पर अप्लाई होगा। तो अप्लाई POAC किस पर लगा रहे हैं हम लोग, फास्फोरस पर। कितना मोल फास्फोरस के, 1, तो हो जाएगा 1 × मोल ऑफ NaH2PO4 इक्वल टू कितने P हैं, 2, 2 × मोल ऑफ Mg2P2O7। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका हमसे वेट पूछा जा रहा है, इसी का तो वेट पूछा जा रहा है ना। कह रहे साहब द वेट ऑफ NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो इसका वेट अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 23, 2 फास्फोरस का 31, ये हो जाएगा 64। तो 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10 के 0, 7, 3, 10, 2, 12, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस इनटू इसका वेट कितना दे रहे हैं भैया, कितना ग्राम में बना रहा है, प्रेसिपिटेट solution treated with इतना मिक्सचर्स की प्रेसिपिटेट आप दे दिस ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स 11.1। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 222, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से आप काट दीजिए, ये हो जाएगा 111, इनको काट दीजिए यहां से, ये हो जाएगा 0.1, यानी वेट कितना हमारा निकल करके आ जाएगा, और वेट आ जाएगा 120 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सीधे 12 ग्राम आंसर। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द वेट ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 15.6 ग्राम ऑफ एथिल आयोडाइड एंड सोडियम। ठीक है, ये है एथिल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया गया, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा। रिएक्शन क्या हमें नहीं पता, हम POAC अप्लाई करने चल रहे हैं, चाहे कार्बन पे लगाओ चाहे हाइड्रोजन पर, हम लगा रहे हैं POAC ऑन कार्बन। तो कितने कार्बन है, 2, तो ट्वाइस इनटू मोल ऑफ C2H5I, कितने कार्बन 4, तो 4 इनटू मोल ऑफ C4H10। एक्चुअल में ऊर्जा रिएक्शन है, हम पूरे बैलेंस करके भी रिएक्शन को निकाल सकते हैं मोल मेथड से, वो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्वाइस इनटू एथिल आयोडाइड का C2H इतना ग्राम ऑफ एथिल आयोडाइड, ये हो जाएगा कितना दिए भैया 15.6। अब इसका हो जाएगा 127, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये 24, ये हो जाएगा 156 इक्वल टू 4 इंटू इसका वेट कितना दिए हैं, इसका वेट दिए हैं, अच्छा वेट पूछ रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा वेट अपान 12 चौक 48 और 10 58 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब आप काटोगे तो 2 को आप 2 से उड़ा दो, ठीक है, और 156 को इससे काट दो 0.1, तो वेट जो निकल करके आएगा ये होगा 5.8/2। ठीक है, इतना निकल करके आया।
अब चूंकि इसका हमको कितना परसेंट चाहिए, 60%, तो हो जाएगा 60 अपान क्या हो जाएगा 100। क्लियर। साल पर इसका देखिए कितना निकल करके आया भैया, इसका जो परसेंटेज है वेट निकल करके आएगा, परसेंट क्या बल्कि वेट निकल करके आएगा, 60% है ना ये नहीं हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 1.74 ग्राम। इसलिए क्योंकि जो हमारा वेट निकल करके आ रहा है बेटा वो 60% ही तो यील्ड प्राप्त हो रहा है, तो जो वेट निकल करके आएगा उस वेट का 60% हमारा आंसर आएगा बेटा, 60% ये 60% इसका होगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का आधा हो जाएगा, हाँ यही आएगा 1.74 निकल करके आएगा। क्लियर। अगर हम इसको मोल मेथड से लगाना चाहें तो मोल मेथड से भी लगा सकते हैं। मोल मेथड से देखिए आप ऐसे लगा सकते थे, रिएक्शन को आप पहले बैलेंस करिए, C2H5I 2 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट करेगा C4H10 और प्लस 2 मोल ऑफ NaI का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब यहां से हमको C4H8 निकालना है, तो हो जाएगा वेट अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका, C4H8 का, ये पूरे का देख लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ C4H10 इक्वल टू 1/2 मोल्स ऑफ C2H5। ठीक है। और ये हो जाएगा इसका वेट अपान 58 इक्वल टू 1/2 इंटू इसका वेट 156 अपान 156 देख लीजिए, 156 ही आ रहा है, 127 12 दूनी 24 और 5 7 5 12 13 14 15 16 6 2 2 4, हाँ ठीक है 156 ही है, एग्जैक्ट करेक्ट आएगा 156। और जब आप यहां से वेट निकालोगे, ठीक है, तो आप इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो जो वेट होगा ये हो गया 58/2 इंटू ये आ जाएगा 15.6 अपान 156 इंटू 60%, ये होगा इंटू 60%। भैया नया नया अपडेशन इसमें आया है, अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तुरंत कर दिए अपडेट और पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हुई। ठीक है। 56 इंटू हो जाएगा 60 अपान 100। तो देखिए इस मेथड से थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है केस, आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 1.74 ग्राम वेट। क्लियर। ओके ठीक। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल क्या है बेटा, कहां लिखा है, अब यहां से हमको चमक रहा, पेपर से ही पढ़ लेते हैं। द डिहाइड्रेशन yield of cyclohexanol to cyclohexene is 75%. The yield obtained when 100 gram of cyclohexanol is dehydrated will be, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, थोड़ा कलर इसका बदल दें भाई, इनका डिहाइड्रेशन कराया गया, जा किस में रहे हैं ये, इसमें होगा क्या, यहां से OH और यहां से H रिप्लेस हो जाएंगे। अगर हम इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालें तो डिहाइड्रेट होकर के ये साइक्लोहेक्सीन बना लेंगे। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं ये, कह रहे द यील्ड ऑब्टेन्ड व्हेन 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, यील्ड कितना है इसका 75%। ठीक है, कह रहे हैं 100 ग्राम अगर साइक्लोहेक्सेनॉल को डिहाइड्रेट किया जा रहा है तो कितना ग्राम साइक्लोहेक्सीन बनेगा।
अब अगर आप यहां देखें तो मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सीन इक्वल टू मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? अब यहां पर इसका होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट हमें साइक्लोहेक्सीन का निकालना है, यहां रखा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट साइक्लोहेक्सीन का। यह C6 6 कार्बन है, ये देखना 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और एक ये 10, C6H10। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ये हो जाएगा 72 और प्लस 10 कितना हो गया 82। यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 82 इक्वल टू इनका वेट दिया गया है कितना ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल भैया 100 ग्राम, 100 अपान 1 मिनट। ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है अंदर बेटा ये फिनॉल नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसको सही कर दे जरा, आदत बनी हुई है ना हम लोगों की कि रिंग बनते ही गोला पेट में बना दिया जाता है, तो ये गोला नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। इसमें OH लग गया, साइक्लोहेक्सेनॉल बना, तभी तो डिहाइड्रेशन होने के बाद साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हुआ। इनका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो C6 हुआ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 H5OH। ये हो जाएगा 72 प्लस 5 और प्लस 17, तो 7 2 9 और 5 14 और 7 1 8 और 1 9 94 हुआ। क्लियर? तो अपान हो जाएगा ये 94। और जब आप यहां से वेट निकालोगे तो वेट हो जाएगा ये 12 छक 72 और 5 77 10 87 87 और 7 ठीक 94। ये हो जाएगा 100 इंटू 82 अपान 94 इंटू जो ईल्ड है हमारा वो कितना परसेंट है 75%, तो 75 अपान कितना हो जाएगा 100। क्लियर? इसमें चेक कर लीजिए आंसर कितना दे रहे हैं भैया। ये इसका 61.76 ग्राम आ रहा है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 61.76 ग्राम। ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। इस पे चल का ही नहीं रहा भैया, ये है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं जरा। कह रहे व्हेन 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हीटेड, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया जा रहा है किसके साथ भैया? ग्रेफाइट के साथ। वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कलेक्टेड 1.5 लीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट STP। ये है CO2 कार्बन के साथ ये रिएक्ट किए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किए। ये कितना लिया गया भैया? 1 लीटर। क्या तुरंत तब ये बने थे? नहीं, जब ये बनेंगे तो 2x बनेगा और 1 माइनस x ये बच जाएगा। कह रहे रिएक्शन के बाद जो टोटल वॉल्यूम निकल करके आ रहा है वो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1.5 लीटर। ठीक, तो 1 माइनस x प्लस 2x इक्वल टू 1.5।
या आप कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। क्लियर? 0.5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x इक्वल टू 0.5 हुआ तो कह रहे साहब बताइए रिएक्शन के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इक्वल टू हुआ 2x के, यानी 2 इंटू 0.5 निकल कितना आ गया 1 मोल के। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कितने लीटर से 1 लीटर से। क्लियर? तो जब आप मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू हुआ वॉल्यूम एट NTP अपॉन मोलर वॉल्यूम। इसको मोल आप ना मानिए बल्कि आप इसको मान लें 1 लीटर। क्यों? क्योंकि इस एक लीटर को आप 1 मोल माने तो यहां कितना वॉल्यूम CO जनरेट हो रहा होगा NTP पर 1 लीटर, तब ये बना नहीं था, 2x लीटर ये बना, 1 माइनस x लीटर ये बचा होगा। ठीक है, तो ये 2x इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 लीटर के। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू जहां निकल करके आ रहा है वो 0.5 पे निकल करके आया है, ये मोल नहीं होगा बल्कि इसको आप ये 1 लीटर पैदा हुआ यहां पर, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर अपॉन 22.4। यही देखिए आंसर निकल करके आ रहा होगा। क्लियर? अगला सवाल जरा देख लें भाई। कह रहे 0.2 मोल सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन yields after complete combustion with excess of O2 gas 0.8 mole of CO2 and 1 mole of H2O, hence hydrocarbon will be। क्लियर? ये है CXHY X plus Y by 4 O2 बनाया क्या है X मोल ऑफ CO2 Y by 2 मोल ऑफ H2O, ये लिक्विड है। ठीक है, अगर ये 0.2 मोल हम लेकर चल रहे हैं तो ये बनेगा 0.2x और ये बनेगा y बाई 2 इंटू 0.2। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 0.8 मोल, और ये कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है भैया 1 मोल। ठीक है, अब हमको बताना है कि फार्मूला वो कौन सा रहा होगा। तो 0.2x इक्वल टू 0.8 के, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के। ऐसे ही y बाई 2 इंटू 0.2 इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 0.1, कितना निकल के आ गया 10 के। अतः फार्मूला क्या निकल करके आया C4H10। C4H10 का मतलब फार्मूला कौन सा हो भैया पहला फार्मूला। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे ए गैस मिक्सचर ऑफ 3 लीटर प्रोपेन, 3 लीटर प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन कराया जा रहा है, प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ CO2। द गैस मिक्सचर कंटेन्स इनिशियली, ध्यान दें यह है प्रोपेन C3H8 जलाया गया O2 के साथ, 3 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, 4 मोल H2O बनेगा और 5 मोल O2 यूज हो रहा है। ब्यूटेन भी है, ये हो जाएगा C4H10 O2 के साथ कंबस्ट कराया गया, 4 मोल CO2 बनेंगे और 10 का आधा 5 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें 4 गुना 8 5 13
13/2 मोल ऑफ O2। यहां पर दिया गया है कि ये दोनों जो मिल करके कितना लीटर है भैया, 3 लीटर है। ठीक है, तो हम इसको मान ले रहे हैं x लीटर, तो ये कितना बचेगा 3 - x लीटर। अगर ये x लीटर है तो इसको कंबस्ट करने पर 3x लीटर CO2 बना, और ये 3 - x लीटर है तो हो जाएगा 4 × 3 - x लीटर CO2 बनेगा। यानी कि कुल जो CO2 रिएक्शन के बाद जनरेट हो रहा है वो है 3x + 4 × 3 - x लीटर, और ये टोटल कितने के बराबर आ रहा है भैया, 10 लीटर के बराबर, 10 के बराबर आ रहा है। तो हो जाएगा 3x + 12 - 4x = 10 के। ठीक है, तो अब ये 3x और ये 4x हम उस तरफ ले जा रहे हैं और इनको इस तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा 4x - 3x = 12 - 10। तो 4x में से 3x घटा तो हो जाएगा x, और 12 में से 10 घटा तो आ जाएगा 2। तो x = कितना आया 2। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम था C3H8 का वो रहा होगा 2 लीटर। तो अगर ये 2 लीटर हुआ, टोटल 3 लीटर में से 2 लीटर घटाओगे तो वॉल्यूम ऑफ C4H10 कितना निकल के आया, 1 लीटर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 लीटर और 1 लीटर। ये देखना 2 लीटर और 1 लीटर, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। ध्यान से देख लें, ये सब लेवल 2 के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए हम लोग। कह रहे 20 ml, कितना ml भैया, 20 ml मीथेन को जलाया जा रहा किसके साथ, 70 ml ऑक्सीजन गैस के साथ। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैसेज आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग। ये जब आप जलाओगे, ये CH4 O2, ये बना CO2 H2O, ये है लिक्विड। अगर आप इसको बैलेंस करोगे बेटा तो कार्बन 1 मोल, कार्बन भी 1 मोल, हाइड्रोजन 4 मोल, उसका आधा 2 से आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, 2 मोल ऑक्सीजन, 2 2 4, 2 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, अब जरा आगे आ जाएं। CH4 20 ml हम लोग लेकर चले, ऑक्सीजन 70 ml लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, 20 ml मीथेन, 70 ml O2। अब जरा बताइए इन दोनों में जो O2 है वो एक्सेस में है। यहां देखिए लिखा गया है कि 20 ml 70 ml O2 के साथ हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जबकि यहां एक्सेस नहीं लिखा गया है, लेकिन हम क्यों एक्सेस कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मोल 2 है और यहां मोल 1 है, कोफिशिएंट 1 है। तो अगर आप चेक करें कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप पता कर सकते हैं। कैसे भाई, हम जब लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं तो गिवन मोल या वॉल्यूम अपान कोफिशिएंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, और इनके केस में जब लेंगे तो 70/2 निकल कितना आ गया 35। दोनों में कम कौन है, मीथेन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा भैया, LR लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब ये 20 ml से भाई इसके 1 मोल अगर लेके चल रहे हैं तो इसका डबल लगेगा, तो 20 ml से इसका कितना लगा 40। तो इसका अगर 20 ml का अगर O2 40 ml यूज हो रहा तो O2 बचा कितना 30 ml रिमेनिंग हुआ, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 30 ml बचा और इसके 20 ml से इसके 20 ml बन रहे हैं। ये तो भैया लिक्विड है, लिक्विड का वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे भाई। इसका 20 ml जितना मीथेन होगा उसका जस्ट डबल O2 लगेगा,
तो 20 का कितना हो जाएगा 40। तो O2 यूज कितना हो रहा है 40 ml। O2 लेके हम कितना चले थे 70। तो O2 बचा कितना 30। 30 और 20 जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 50 ml। तो ये भैया 50 ml रिएक्शन के बाद टोटल गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम बचेगा। स्पष्ट? कुछ नहीं करने की जरूरत बेटा, सिंपल सवाल है। 20 ml ऑफ मीथेन इज बर्न इन 70 ml ऑफ O2। तो इसका 20 ml हम लेके चल रहे हैं, इसका 70 ml लेकर के चल रहे हैं। वेट उठ की कोई जरूरत ही यहां पर नहीं, आइडेंटिकल कंडीशन में सब बातें हो रही हैं। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी इवॉल्व बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 15 ml ऑफ C2H2। ये है C2H2, इनके कंबस्ट कराया जा रहा है, CO2 बना और साथ में क्या बना वाटर। कार्बन के 2 मोल हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन के 2 हैं, उसका आधा 1 से मल्टीप्लाई यहां कर जरूरत ही नहीं है। 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 मोल ऑफ O2। ये बैलेंस इक्वेशन हुआ। कह रहे कितना वॉल्यूम CO2 का जनरेट होगा अगर हम 15 ml C2H2 लेकर के चलें। जरा बताइए, अगर हम यहां पर 1 वॉल्यूम लेकर चलें तो इसके 1 वॉल्यूम से CO2 के कितने वॉल्यूम बनेंगे 2 वॉल्यूम। तो अगर हम इसके 15 ml लेकर चल रहे हैं तो CO2 के कितने बनेंगे 15 दूना 30, 2 × 15 ml होगा, यानी हो जाएगा कितना 30 ml। स्पष्ट? आप ऐसे समझिए, जितना यहां कार्बन का कोफिशिएंट होगा उतने मोल CO2 यहां जनरेट होते हैं। तो अगर हम 1 मोल इसका लेके चलेंगे तो 2 मोल यहां बन रहा है, 1 वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो 2 वॉल्यूम बन रहा है, 15 ml लेके चल रहे हैं तो 30 ml इसके बन रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कह रहे 10 ml मिक्सचर्स ऑफ मीथेन एंड C3H8 needed 41 ml of O2 for complete combustion. The volume of CH4 and C3H8 in the mixtures respectively. ये लीजिए भैया, CH4 है और कौन है C3H8 है। इनको कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा, इनको भी कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा। ये CO2 बना, 4 मोल हाइड्रोजन था तो 2 मोल वाटर, 2 दूना 4, 2 मोल यहां ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे C3H8 है, 3 मोल CO2 प्लस 4 मोल H2O, 3 दूनी 6, 4 10, 5 मोल क्या हो जाएगा ये O2। ये जो दोनों हैं वो कितने ml मिक्सचर हैं 10 ml मिक्सचर। हमसे किसका पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड C3H8 इन द मिक्सचर। तो अगर हम इसको x ml मान लें तो ये कितना बचेगा 10 - x ml। x ml को बर्न करने के लिए 2x ml O2 लगेगा और यहां कितना होगा 5 × 10 - x ml O2 लगेगा। ये जो दोनों हैं पूरा ऑक्सीजन जुड़ करके 41 ml के बराबर हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि 2x + 5 × 10 - x इक्वल टू कितने को होगा 41 के। ये हो जाएगा 2x + 50 - 5x इक्वल टू 41 के। दोनों को उस तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x - 2x इक्वल टू 50 - 41। ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3।
x आप किसको माने हैं, मीथेन को माने हैं, तो सीधे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मीथेन 3 ml और वॉल्यूम ऑफ C3H8 ये हो जाएगा 7 ml। तो ऑप्शन जरा ढूंढिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा सवाल का जवाब आपके सामने है, सवाल में कुछ है ही नहीं है। ये सब लेवल 2 के प्रॉब्लम चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन जरा देखें, कह रहे 105 ml वाटर इज सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड अमोनिया इज 30% बाई वेट। कह रहे फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी इज कितना है 0.9 ग्राम पर ml। ये है सवाल, जरा बताइए 105 ml वाटर है जिसमें 30% अमोनिया मौजूद है, 30% अमोनिया मौजूद है, ठीक है। और अमोनिया क्या है, ये साल्यूट है। अगर 30% अमोनिया है तो 70% क्या हो जाएगा H2O, और H2O क्या है, ये सॉल्वेंट। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन सैचुरेट किया गया है, समझिएगा जरा ध्यान से, इसके हमें बताने हैं वॉल्यूम इसका, कि कितना इसका वॉल्यूम यूज हुआ। सबको ये बात पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम के, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपान डेंसिटी के, तो होगा वेट ऑफ सोल्यूशन अपान डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के, ठीक है। हमें सोल्यूशन का वेट चाहिए, डेंसिटी हमको दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी हमें कितनी दी गई है 0.9, क्लियर। और वेट ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता। वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे, परसेंट W/W। अगर हम सॉल्वेंट का लेते हैं तो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 के। अब जरा बताइए परसेंट सॉल्वेंट का कितना हुआ 70%, ये हो जाएगा 70। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 105 अपान वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहां से जरा वेट ऑफ सोल्यूशन निकालिए भैया, 105 इंटू 100 अपान 70। ये यहां से कटा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 इंटू 10 निकल कितना आ गया 150 ग्राम। ये सोल्यूशन का वेट निकल करके आया। यही 150 ग्राम लिया करके हमें यहां पुट करना है, ये हो जाएगा 150। तो वॉल्यूम जो निकल करके आएगा 166.6 ml के आसपास आएगा। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा सी। चेक कर लीजिएगा भैया, 166.6 के आसपास इसमें आंसर आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें तो भैया सवाल ही नहीं दिख रहा है। हाथ वाला कहाँ गया भाई? अच्छा सवाल ये, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको भैया, क्योंकि आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहे इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वेयर टेकन फॉर रिएक्शन विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर अंडर द एफोर्सेड कंडीशन इन द एंड। एफोर्सेड मतलब जो उपरोक्त कहा गया है, तो ये है N2 थ्राइस ऑफ H2 और 2 मोल क्या बना अमोनिया। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखें भाई, यहां पर
N2 कितना लिया जा रहा है बच्चों? 30 लीटर। और H2 भी कितना लिया जा रहा है? 30 लीटर। तो क्या तुरंत अमोनिया बन गया था? नहीं साहब, नहीं बना था। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 30 में 1 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 30, और 30 में अगर 3 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आएगा 10। तो ये जो H2 हुआ ये क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो अगर आप देखें तो ये H2 है और ये N2 है। तो जितना आप H2 लेकर चल रहे हैं, ये 3 मोल लेकर चल रहे हैं, 3 मोल का 1/3 मोल N2 यूज हो रहा है। तो 30 लीटर का 1/3 कितना होगा? 30 का 1/3 कितना हो गया? 10। इसका मतलब 10 लीटर यूज हो रहा होगा। तो ये बचेगा कितना? 20 लीटर। ये पूरा पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, 10 लीटर यूज हुआ, 20 लीटर बचा। और ये बनेगा कितना? 20 लीटर। कैसे 20 लीटर? भाई 1/2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ H2। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू H2 कितना लिया गया? 30। 30 दहम्मा 10 दूना निकल कितना आ गया? 20 लीटर। आपके सामने देखिए बन रहा है। क्लियर? हम डायरेक्ट लिख दिए थे। लेकिन याद रखिए ये उस कंडीशन में है बेटा जब हमारा N2 और H2 पूरा पूरा रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे होंगे, नीचे 100% यील्ड आ रहा होगा। तब उस केस में 100% यील्ड के केस में हमारा N2 20 लीटर बचेगा और अमोनिया 20 लीटर बनेगा और H2 खत्म हो जाएगा। यही रिएक्शन अगर हम फिर से कराएं, N2 थ्राइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ NH3, यह है 30 लीटर, यह है 30 लीटर, तब ये बने नहीं थे। अगर यही 50% यील्ड हो रहा होता तो 50% यील्ड का मतलब क्या हुआ? क्या पूरा का पूरा 30 लीटर रिएक्शन कर रहा होता? नहीं साहब, अब इसका 15 लीटर ही रिएक्शन कर रहा होगा। तो अगर 15 लीटर इसका रिएक्शन कर रहा होगा तो इसका 15 लीटर बच रहा है, और इस 15 लीटर का 1/3 5 लीटर रिएक्शन करेगा तो इसका बचेगा कितना? 25 लीटर। अब नियम से इसका 20 लीटर बनना था, लेकिन 50% ही रिएक्शन हो रहा है, यील्ड हो रहा 50%, तो कितना इसका बना? 10 लीटर। इसका मतलब कि रिएक्शन के बाद N2 25 लीटर बचेगा, H2 15 लीटर बचेगा और अमोनिया 10 लीटर बनेगा। यानी कंपोजिशन क्या है? N2 25, H2 15, अमोनिया 10। अब देखिए इसमें कहीं है 10 लीटर अमोनिया, करेक्ट, 25 लीटर नाइट्रोजन, करेक्ट, और 15 लीटर हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? देख लीजिए फिर से, ये 100% यील्ड की सिचुएशन है और ये 50% यील्ड की सिचुएशन है। फिर से एक बार समझ लें कि 50% जब यील्ड हो रहा होगा, 50% ही जब रिएक्शन हो रहा होगा, तो 30 लीटर का पूरा पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, 30 लीटर का 15 लीटर ही रिएक्शन कर रहा होगा। तो इसका 15 लीटर बचा, 15 लीटर यूज हुआ, और उस 15 को 1/3 यानी 5 लीटर N2 यूज हो रहा होगा। लेकिन हम 30 लीटर चल रहे थे तो इसका बचा कितना? 5 लीटर बचा, सॉरी 5 लीटर यूज हो तो 25 लीटर बचा। तो 25 ये, 15 ये, और 20 लीटर बनना चाहिए था अमोनिया, जैसा कि ऊपर आप देख रहे थे। उसका कितना बचेगा? 10 लीटर बनेगा। तो 25, 15 और 10। अगले सवाल पे जरा आ जाए भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कह रहे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद मिक्सचर क्या होगा? क्लियर? ये है अमोनिया, गैस है, HCl गैस है, ये बनाए क्या? NH4Cl सॉलिड। 1 लीटर ये लिया गया, 1.5 लीटर ये लिया गया। क्या तुरंत तब ये बने थे? नहीं साहब, नहीं बने थे। ओके,
रिएक्शन के बाद इसका 1 लीटर इनके 1 लीटर से रिएक्ट कर जाएगा, इसका 0.5 लीटर बचेगा, रिमेन्स होगा। ये चूंकि ठोस है इसलिए हम इसके वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। इट मींस कि आफ्टर रिएक्शन की लिमिटेड रिएजेंट हुआ ना बेटा, ये तो खत्म हो जाएगा। रिएक्शन के बाद सिस्टम का देखिए, रिएक्शन से पहले सिस्टम का वॉल्यूम कितना था, 1.5 ये थे, 1 ये थे, 2.5 लीटर था। अब रिएक्शन के बाद कितना रह गया अभी खाली, 0.5 लीटर। तो ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। Which of the following contains maximum number of molecules? इनमें आपको बताना है ए बी सी डी चारों में कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पढ़ते हैं आप। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के टर्म में हम इसको लिखते हैं नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम नंबर निकालें तो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम 22.4 इनटू क्या हो जाएगा, Na। अगर आप देखें तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी n किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम के। यानी अगर कंडीशन आइडेंटिकल है तो जिस गैस का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी गैस के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे। तो देखिए, इसका 100 सीसी, इसका 150 सीसी, इसका 50 सीसी, इसका 200 सीसी। तो ये 28 नंबर सवाल है ना भैया, ये 28 नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसमें निकल के आ रहा होगा, डी वाले में। यही आंसर भी है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे 500 ml अमोनिया कंटेन्स 6 into 10 to the power 23 molecules at STP। कह रहे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ CO2 at STP। ठीक है, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली क्वेश्चन किसके होगा, वॉल्यूम के। कब, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, खैर उससे हमको कोई लेना लादना नहीं, जस्ट अभी हमने देखा इस चीज को। ये हो जाएगा N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1 के। ठीक है, तो N2 हमको निकालना है और N1 कितना दिया है, 6 into 10 की पावर 23। वॉल्यूम उसका कितना था, 500 ml। बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया जा रहा है, 100 ml। तो अगर 100 ml वॉल्यूम हो जाएगा तो सीधे हो जाएगा N2 इक्वल टू 6 into 10 की पावर 23 और यहां से काट दीजिए इसको, अपान हो जाएगा 5। 12 पंचे 60, 1.2 into 10 की पावर 23। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीजें स्पष्ट, अगले सवाल की तरफ आ जाएं भाई। 30th नंबर क्वेश्चन कह रहे डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया गया है, कितने में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव ए सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी। ठीक है, सोल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहे हैं कि अगर हम 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दें, सोल्यूशन में ऐड कर दें, और उसकी डेंसिटी कितनी दिए हैं,
1.15 ग्राम पर ml। हमारे पास जो फार्मूला है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऊपर 1000। स्पष्ट? अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और हमें सॉल्यूशन के क्या दे दिए हैं, मास दिए हैं, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिए हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा बाय डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपान वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपान क्या हो जाएगा, डेंसिटी। सॉल्यूशन का वेट में W1 और W2 होगा, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अपान क्या होगा, डेंसिटी। W1 कितना दिए हैं 120 ग्राम, W2 कितना दिए हैं 1000 ग्राम, डेंसिटी कितनी दिए हैं 1.15। ठीक है, ये हो जाएगा 1120 अपान 1.15, ये हो गया वॉल्यूम। यही वॉल्यूम ले आकर के हमें यहां पुट करनी है। तो अब जब आप मोलरिटी निकालोगे, ये हो जाएगा 120 ग्राम इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60, ये हो जाएगा 1120 अपान 1.15। ये कहां चला जाएगा, ऊपर। जब आप मोलरिटी निकालेंगे तो 2.05 मोल पर लीटर निकल करके आएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा भैया, सब बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं, कुछ है ही नहीं सवाल में। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन जरा देख लें। करें रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दियर मॉलिक्यूल इच। ठीक है, सबको ये बात पता है कि n इक्वल टू n अपान क्या होता है, Na के, यानी कि मोल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर के। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालें, यानी सीधे अगर हम N1 अपान N2 निकालें तो होगा N1 अपान क्या हो जाएगा, N2 के। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दिए गए हैं ये मास रेशियो दिया गया, यानी मास दिया गया है। यानी जो ऑक्सीजन है ये 1 ग्राम है, 1 अपान 32 हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन है ये 4 अपान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 1 अपान 32 इंटू 28 अपान 4। क्लियर बात? ये काट दीजिए 4 से, 4 8 32 और 4 7 28। क्लियर? 8 चौक 32, 7 अपान 32, यानी 7:32 का देखिए रेशियो निकल करके आया। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को चेक कर लीजिएगा भैया, ए ही आ रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा, ए ही आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 32 नंबर, करें द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। कितना भैया, 0.1। कह रहे मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलरिटी। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 K इज 2 ग्राम पर cc। द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने जब आपको मोल वाला टॉपिक पढ़ाया था बेटा, तो वहां पर बताया था कि इफ मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी के, अगर मोलरिटी सेम हो जाए तो M1x1 अपान M2x2 इक्वल टू होता है डेंसिटी -1 के। ठीक है, यानी कि M1 अपान M2, M1 किसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्यूट का, और M2 किसका है, सॉल्वेंट का। ये हो जाएगा x2 अपान x1 इंटू डेंसिटी -1 के। आपके बुकलेट में फार्मूला दिया गया है, और दिया क्या गया, हम डिराइव भी करवाए थे क्लास में। तो x2 x1 कितना दिए सॉल्यूट का, 0.1। तो अगर ये 0.1 होगा तो ये कितना हो जाएगा तब, 0.9। डेंसिटी कितनी दी गई है, 2 में से 1 घटा दीजिए, तो M1 अपान M2 का जो रेशियो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 9/1।
या कह सकते हैं 9। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये फार्मूला आपको लिखवाया गया है। यानी सॉल्यूट का मोलेकुलर मास और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपान सॉल्वेंट का मोलेकुलर मास, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये इक्वल टू होता है डेंसिटी -1 के। ये कब कंडीशन लगेगा? जब मोलरिटी और मोलरिटी दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट M2CO3 on treatment with excess of HCl produces 0.01186 mole of CO2. The molar mass of M2CO3 will be, देखें जरा भैया, सवाल को सॉल्व करते हैं। ये MCO3 है, ठीक है, ये अपना ऑक्साइड बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा भैया। इसका मेटल कार्बन का कितना लेके चल रहे हैं? 1 ग्राम लेके चल रहे हैं। और ये जनरेट कितना कर रहा है? मोल 0.011 मोल होगा 0.01186। ठीक है, अब इसमें दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप बराबर कर लीजिए। ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2। चाहे मिल इक्विवेलेंट बराबर कर लें, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लें। हालांकि मोल से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोल से आप बचिएगा सवाल सॉल्व करने से। क्यों? इसलिए क्योंकि मोल के केस में हमें कोएफिशिएंट नहीं पता है। बाय द वे रिएक्शन बैलेंस है तो आपको पता है साहब, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट से सवाल या मिल इक्विवेलेंट से सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा। इसका वेट हुआ 1 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये हो जाएगा m प्लस 60 मॉलिक्यूलर वेट इंटू x, x इसका हो जाएगा 2, क्योंकि साल्ट है ना, टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज। ऐसे इसका हो जाएगा मोल n 0.01186 इंटू x कितना होगा इसका 2, 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये होगा सीधे सीधे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.01, इसको अगर हम 2 मान लें, ऐसे 2 कर लें, ठीक है, तो हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा 60 के, तो 0.012 m प्लस 60 इंटू 0.0121 के। यहां से जरा m निकालिए, देखिए 33rd में कितना निकल कर क्या आ रहा है? m 33rd में निकल कर क्या आ रहा है भैया? 84.3 के। क्लियर? चेक कर लीजिएगा, सीधे सीधे सवाल निकल कर क्या आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है मोलर मास में M2CO3। ठीक है, 1 मिनट, M2CO3 लेकर चल रहे हैं ना? यस 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 यस, हाँ ठीक, इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, M2CO3 ना, जब आप इसको तोड़ोगे ट्वाइस ऑफ m प्लस, तो इसका x कितना हो जाएगा? 2। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज ही तो होता है साल्ट का x, x हो गया 2 और CO2 का x 2 होता है, 2 2 क्या हो गया दोनों तरफ से कैंसिल, तो m जो निकल करके आएगा ये होगा 84.3। चेक कर लीजिएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलिए। 34th नंबर क्वेश्चन कह रहे गैलेना और इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाई पासिंग एयर थ्रू इट एट हाई टेम्परेचर। आफ्टर सम टाइम द पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। कह रहे कुछ क्षण के बाद हवा का जो पैसेज उसको स्टॉप कर दिया जाता है, बट द हीटिंग इज कंटिन्यूड इन ए क्लोज्ड फर्नेस सच दैट द कंटेंट्स अंडरगो सेल्फ रिडक्शन। द वेट इन किलोग्राम ऑफ द लिट प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज, कितना निकल कर आ रहा होगा? आप जरा ध्यान दीजिए भैया, ये है गैलेना, फार्मूला इसका क्या होता है? लेड सल्फाइड PbS। ठीक है, इनके ऊपर ऑक्सीजन
या कह सकते एयर पास कराया जा रहा है, ये सेल्फ रिड्यूस हो जा रहे हैं, ये बना। सवाल के लास्ट लाइन में देखिए, कह रहे द वेट इन किलोग्राम ऑफ लेड प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम ऑफ O2, यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम O2 लें तो बताइए लेड के कितना वेट किलोग्राम में जनरेट होंगे। तो दोनों के मोल बराबर कर लीजिए, मोल ऑफ लेड इक्वल टू मोल ऑफ O2 के। मोल का मतलब हुआ इसका वेट अपान इसका एटॉमिक वेट 207, इसका वेट 1 किलोग्राम अपान मोलर वेट 32 किलोग्राम। तो जब आप वेट निकालेंगे तो 207 अपान 32 इतना किलोग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ रहा होगा 3 छक 18, ये देखिए ये आ रहा है 6.47 किलोग्राम। ये आंसर आ रहा होगा भैया। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सवाल आपके सामने है, सलूशन उसके ठीक बगल में है। 35 नंबर सवाल देखें। कह रहे हैं इफ 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से अगर हम 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो कह रहे हैं बताइए कितना मोल रिमेन्स बचेगा। तो भैया मोल्स रिमेन्स इक्वल हो जाएगा मोल्स इनिशियल माइनस मोल्स रिमूव्ड, यही तो होगा भाई। कितना बचा? प्रारंभ में आप कितना लेके चले थे इनिशियल, और कितना उसमें से आप क्या किए थे? रिमूव किए थे, निकाले थे। जरा देखिए इनिशियल मोल जो हमें दिया गया है, जिसमें से हटा रहे हैं, वो 88 ग्राम दिया गया है। तो ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा 88 अपान 44, ये इनिशियल मोल हुआ, माइनस जो रिमूव्ड मोल है उसका हमें नंबर दिए हैं, मोल नहीं दिए हैं, तो इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लें। किसी भी नंबर को मोल में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। तो 44 दूना 88 हुआ, 2 माइनस 4 डेढ़े 6 हुआ, 1/4, ये हो जाएगा 1.75 मोल। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चेक कर लीजिए। 37 नंबर सवाल देखें भाई। करें नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज x इंटू 10 की पावर 23, देन वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x इज कितना निकल कर आएगा? x की वैल्यू बताना है। जहां Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। कह रहे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन ग्राम, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x इज कितने ग्राम में है भैया? ऑफ सोल्यूशन इज नंबर, देन वैल्यू ऑफ x इज, x कितना निकल कर आ रहा होगा, ये बताना है। क्लियर? कह रहे रिपोर्ट योर आंसर टू नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो हमें इसके नियरेस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 23, देन वैल्यू ऑफ x इज। इसका सोल्यूशन का वैल्यू नहीं दिया है क्या? हाँ देखिए, सोल्यूशन सवाल काटा हुआ है, ये सवाल बेटा कटा हुआ है, इसीलिए देखिए हम पेपर लेकर के चले हैं यहाँ पर, जो ओरिजिनल पेपर है इसको लेकर के हम चले। इसमें देखिए डेंसिटी दे दिए, करें हुज डेंसिटी, करें कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम। अब देखिए मास यहाँ दिया ही नहीं गया है, 8 देखिए यहाँ खाए पड़े हैं, ये नहीं है, तभी तो हम भी अटक गए ना, ये 8 ग्राम दिए ही नहीं है।
8 ग्राम, यहाँ 8 ग्राम दिया गया भैया। नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज इतना है। तो 8 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम बताने हैं भैया। तो वेट अपान एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर। तो हो जाएगा 8, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 23 इक्वल टू नंबर अपान हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से जब आप n निकालोगे तो 8 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 अपान 23। 36 में देखें जरा, ये यहां 2 निकल करके आएगा। तो 2 इंटू 8 6 48 और 23 है तो 24 दूना 48, 2 के आसपास आएगा नियरेस्ट 10 की पावर 23। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। 37 नंबर सवाल देख लें। कैलकुलेट, क्या मैम आई थी क्या बुलाने के लिए? आई बेटा 37 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 3.3 मोलल सोल्यूशन ऑफ KCl हुज डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। अब हम यहां पे हमें करना क्या है भैया, मोलरिटी और मोलरिटी का रिलेशन देखना है। मोलरिटी इक्वल टू क्या था 1000 m अपान 1000 d माइनस m1। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। किसी वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिएगा, मोलरिटी निकल करके आ जाएगा। मोलरिटी कितना दिए हैं 3.3, ये हो जाएगा 1000। मोलरिटी हमको निकालना है, ये हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1.2 माइनस मोलरिटी m इंटू, अब ये जो KCl है इसका मॉलिक्यूलर वेट रखना होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका KCl का, ये हो जाएगा 39 35.5, ये हो जाएगा 5 9 और 5 14, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 74.5। इसको सॉल्व करिएगा। 37 का देखिए कौन सा दे रहे हैं, इसमें आएगा मोलरिटी 3.7 की 3.4 आ रहा है, 3.4 आ रहा है, 3.4 मोल क्या कह सकते हैं मोल पर लीटर। इसमें आ जाएगा 3.4 मोल पर लीटर। ये सवाल जेई का ही है क्वेश्चन, हालांकि सारे सवाल ऑलमोस्ट जेई के हैं। क्लियर? तो 37 क्वेश्चन लेवल 2 के हो गए बेटा। ओके, थैंक यू।